नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदार के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार सिलेक्शन लेने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है। सिलेक्शन आपका जब ही होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही। बिना प्रैक्टिस सेट के आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इनमें से कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है वो आपको बताना है। तो बताइएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने चारों विकल्प देख लिए होंगे और आपको पता भी चल चुका होगा कि कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो आप जानते हैं कि न्यून का है नी प्लस ऊन, इसका ये संधि से सही नहीं, क्योंकि जो ना पे छोटी की मात्रा होती है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई है। तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। तो बताइए इनमें से किसका शुद्ध संधि विच्छेद नहीं है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पितृ प्लस अनुमति बिल्कुल सही है। परम प्लस ओदर परमोदय ये भी सही है। सदा प्लस युग ये भी सही है। नहीं, मात्रा प्लस आनंद नहीं होता, मात्र प्लस आनंद होता है। क्या मात्र प्लस आनंद तभी होता है मात्र आनंद, यानी मात्र ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये लिखा नहीं है तो यही प्रश्न संख्या 2 में त्रुटि है। तो प्रश्न संख्या 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि चरण काव्य की भाषा है। तो कौन सी है चरण काव्य की भाषा, ये आपको बताना है। तो चरण काव्य की भाषा है डिंगल। कौन सी है? डिंगल है चरण काव्य की भाषा, यानी प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 आ गई। तो प्यारे साथियों, मैं आपको जो 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 9 तक थे वहाँ पर थे गद्यांश। तो मैंने गद्यांश को स्किप कर दिया है, क्योंकि गद्यांश को अगर लेकर के आता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती और आप लोग पूरी वीडियो को मन से भी नहीं देखते हो। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का बताइए काफ़ी में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है काफ़ी में? तो काफ़ी में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। कौन सा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, यानी 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि शुद्ध शब्द है। तो इनमें से कौन सा है शुद्ध शब्द, ये आपको बताना है। बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी अनुसरण। कौन सा? अनुसरण किस तरीके से लिखा जाता? तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में सही। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि तत्सम शब्द का चयन करें। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो निर्जीव। कौन? निर्जीव जो शब्द है ये तत्सम है। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि मेज से किताब गिरी में से किस कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति ये आपको बताना है। यानी मेज से किताब गिरी, तो इसमें हो जाएगा अपादान, क्योंकि अलग हो रही है ना मेज से किताब, और जहाँ कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पर होता है अपादान कारक। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लालच बुरी बला में लालच का लिंग किस रूप में घोषित हुआ है। तो आपको बताना कि लालच जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
अच्छा लालच। तो ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि दाता का स्त्रीलिंग रूप है, तो कौन सा होता है दाता का स्त्रीलिंग में आपको बताना है। तो दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है। क्या होता है? दात्री। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ज्येष्ठ का समानार्थी शब्द है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ज्येष्ठ का समानार्थी। तो आप जान दें कि ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, तो बड़ा इसका समानार्थी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की योजना का समानार्थक शब्द है, तो इनमें से कौन सा है योजना का समानार्थक शब्द। तो कार्यक्रम। कौन? कार्यक्रम ये योजना का समानार्थक है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 18 है आपके सामने की उपादान का समानार्थक शब्द है, तो कौन सा है उपादान का समानार्थक। तो साधन। कौन सा? साधन ये उपादान का समानार्थक है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की विमुख का विलोम शब्द है, तो कौन सा है विमुख का विलोम शब्द। तो विमुख का विलोम शब्द हो जाएगा उन्मुख। कौन सा हो जाएगा? उन्मुख। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की अग का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा अग का विलोम। तो अग का विलोम शब्द होता है बिग। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि इष्ट शब्द का विलोमार्थी है, तो कौन सा है इष्ट का विलोम शब्द। तो बताना इष्ट का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनिष्ट। कौन सा होता है? अनिष्ट होता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने की घात का विलोमार्थी है, तो कौन सा है घात का विलोमार्थी। तो घात का हो जाएगा प्रतिघात। क्या हो जाएगा? घात का हो जाएगा प्रतिघात। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 आपके सामने की निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यानी पीड़ा और पीड़ा का क्या अर्थ हो जाएगा बताइएगा। तो ये जो पीड़ा है आगे वाली, इस पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, जबकि जो पीछे वाली पीड़ा इसका अर्थ होता है चौकी। तो यानी चौकी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने के अनेकार्थी शब्द आपके गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा इसका गलत विकल्प हो जाएगा वो आपको बताना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका अर्थ होता है पानी होता है, चमक होता है, छवि होता है, जबकि जो इसका जो सखी दिया गया ये इसका विकल्प गलत है। तो प्रश्न संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 25 की धड़क में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है धड़क शब्द में ये आपको बताना है। तो धड़क में प्रत्यय लगा है आँख। कौन सा? आँख लगा है। यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने 19 शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है 19 शब्द में। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा उन। कौन हो जाएगा? उन हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है पीताम्बर शब्द में ये आपको बताना है। तो पीताम्बर, तो इस शब्द में समास हो जाएगा बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास। यानी 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने के अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य है प्रश्न संख्या 29 में। तो इसमें हो जाएगा क्रिया उपवाक। कौन सा हो जाएगा? क्रिया उपवाक। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है अर्थ का प्रकार, ये आपको बताना है। बताइएगा प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मैंने बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो प्रश्नबोधक आज्ञार्थक ये नहीं होता अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में। तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 31 एवं 32 के लिए, यानी आपको त्रुटि छांटना है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 में कौन से विकल्प में त्रुटि है। तो चलिए मैं आपको पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि किस भाग में त्रुटि है, और आप भी पढ़िएगा और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से वाक्य में त्रुटि है। तो पढ़ते हैं प्रश्न 31 का। आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं। तो किसमें त्रुटि नहीं? तो ये तो सारा पूरा वाक्य सही लिखा है, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 32 से आपके सामने की प्रस्तुत रेखा चित्र का प्रतिपाद यद्यपि एक अभिज्ञ की करुण कहानी है, किंतु इसके माध्यम से लेखिका ने ग्राम समाज विशेषता, निम्न वर्ग की अनपढ़ महिला वर्ग की दुरावस्था की एक विशद झांकी प्रस्तुत की है। कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर किस भाग में त्रुटि नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो यद्यपि है, क्या यद्यपि है, यद्यपि की यहाँ पर आना चाहिए तथापि एक अभिनंग है, ठीक है, तथापि आना चाहिए था तो सही हो जाता नहीं। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। तो यहाँ पर एक वाक्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आत्मोसर्ग। क्या हो जाएगा? आत्मोसर्ग, यानी प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग। तो कौन सा होता है? तो ये होता है हानि की आकांक्षा से उत्पन्न होने वाला मनोवेग, डर। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 35 से आपके सामने कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ वाक्य होगा। तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा ये आपको बताना है। तो जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो वहाँ पर होता है कृत्यवाच्य। कौन सा होता है? कृत्यवाच्य। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि वाक्य के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह डॉट डॉट है। तो वहाँ पर क्या है? तो भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया वह प्रशंसनीय है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि किसी वस्तु की आवश्यकता से बहुत कम होने पर बहुआ कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की आवश्यकता से बहुत कम होने पर बहुआ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना। तो ये कहा जाता है ऊँट के मुँह में जीरा। तो प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि एक अनार 100 बीमार के लिए सही अर्थ का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार। तो इसके लिए अर्थ हो जाता है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा।
प्रश्न 39 आपके सामने कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है। तो कौन से रस से है भारतीय वृत्ति का संबंध। तो इनका जो संबंध है वो है अद्भुत रस से। किससे? अद्भुत रस से। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो प्रश्न बस 39 ही थे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।